तुम्हें पता है, जब तुम तैयार होती हो ना तो बहुत प्यारी लगती। दिल चाहता है तुमको बस देखता रहो, देखता रहो। तार, 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 इतनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूं, कहां थे? छोटा सा ही बस आ रहा था, मैं हाजिर हूं, चले। कहां? कहीं बाहर चल के बैठते हैं ना। क्यों? यहाँ क्या मसला? छोटा सा ही, यहाँ एसी नहीं है, आपको एसी की आदत है। इधर मच्छर भी है, गर्मी होगा, आप परेशान हो जाओगे सही। यहाँ पे गर्मी? गर्मी तो नहीं है यहाँ पर। मुख्तार, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सही बाहर चल के बात करते हैं ना। सही बड़े सही आपके बारे में पूछ रहा हूँ। क्या? आप फेल कैसे हो गए हो? फिर तुमने क्या कहा? ये बार बार पीछे क्या देख रहे हो? जवाब दो मुझे। कुछ नहीं सही, वो कमरे में चूहा घुस आया था। तुमने बाबा को क्या कहा? छोटा सही, अगर बड़े सही को पता चला आप मेरे कमरे में इतनी देर तक गर्मी में बैठे थे, वो तो मेरा कचूमर बना देंगे। चले ना छोटा सही, बाहर चले, मैं आपको बाहर चल के सारी बात बताता हूँ। मुख्तार, तुमने बाबा को कोई मेरा सीक्रेट तो नहीं बताया? ना छोटा सही ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन तो चले ना छोटा सही, बाहर चल के सिगरेट मिर्केट पीते। अच्छा चलो ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। ठीक है। यार मुख्तार, बाबा की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरे और सना के बारे में उनको सब कुछ बता दिया। ओ ना सही ना, मैं सही थोड़ा नौकर, थोड़ा राजदार, बड़े सही को तो मैं कब का मुतमईन कर चुका हूं। मुख्तार, तू मेरा पक्का वाला यार है, मेरे दिल की हर बात जानता है। ताबेदार सही, ताबेदार सही, यही तो उम्र है। अभी तो नए नए तजुर्बे करो, दिल को बहलाओ, दुनिया घूमो जाके। तो सही लगता है आपको चढ़ रही है। यार मुख्तार, मुझे ना तुम पे भरोसा है। ताबेदार सही, ताबेदार। चले, मैं आपको कमरे तक छोड़ाता हूं। सही आओ, अच्छा सही आओ। मुख्तार, शुजा तुम्हारे साथ गोदाम देखने जाएगा। वो असलम मुंशी को बता दे, बल्कि उसको कहना कि पुराना सारा हिसाब लेता है। मैं चाहता हूं कि शुजा उसको देख ले, काम को समझे। देखेगा तो सीख ले। दुआ, क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं कर रही? भूल गई कि डाइनिंग टेबल पे बैठी? जी वो भूख नहीं है मुझे। क्यों? नाश्ता कर लिया था मैंने, इसीलिए। कैसी माँ हो तुम, देख नहीं रही हो कि तुम्हारी बेटी किन ख्यालों में खोई हुई? इंसान का ज़हन है, कुछ भी सोच सकता है। कलसूम, एक बेटी गवाकर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो अच्छी माएं उनकी सोच और उनके जहन और ख्याल पे भी पहरा रखती हैं।
दुआ, तुम यूं नाश्ते की मेज से उठकर क्यों आ गई? मामा वो फ्रेंड का मैसेज आया था और बाबा के सामने 1000 बार कहा है कि इस फितने को कमरे में छोड़कर आया करो। मामा वो फोन साइलेंट पे था। तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे तुम्हारी जान प्यारी। नाम अगर मेरा आया ना तो बचेगा तू भी नहीं। तुम अपनी मनमानी पहले कर चुके हो, अब वो करो जो मैं चाहता हूं। असलम 800 बोरियां लेकर आए थे। नहीं छोटे साईं, तुम्हारे दस्तखत कैसे आ गए यहाँ से? अब ये फैसला बाबा करेंगे। माफी राणा साहब, माफी। बेईमानी पर कोई माफी नहीं। चलो दफा हो यहाँ से। पढ़ाई के साथ साथ तुम अब जमीनों और कचहरी का काम भी संभालो। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से डील करना सीखो। लेकिन बाबा आपके होते मैं ये सब कैसे संभाल सकता हूँ? तुम अपनी मनमानी पहले कर चुके हो, अब वो करो जो मैं चाहता हूं। आज या कल तुम नहीं तो ये सब संभालना। फोन इधर दे मेरा, गाने क्यों बंद किए तूने? राणा साहब बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे कागजात लेकर मेरे पास आओ। बात सुन, साथ में कौन है उनके? शुजा साहब भी हैं। हाँ मुख्तार, शुजा आज से जमीनों के सारे खाते देखा करेगा। मैं अभी कचहरी जाने लगा हूं, वापसी पे तुमसे तफसील लूंगा। ड्राइवर को बोलो गाड़ी लगाए और मेरी शॉल लेके आओ। आ जाओ शुजा। बड़ी खुशी हो रही है छोटा साईं आपको अपने सामने बैठा हुआ देखकर। जमीन से सारी गंदम आ गई? नहीं, अभी आखिरी कटाई रहती है। ये बताओ हमें इस बार कितना फायदा हुआ? ये तो अब आप पता लगाएंगे। राणा साहब तो मिलते नहीं है। मैंने सारा हिसाब किताब मुख्तियार के पास जमा करवा दिया था। हाँ सही, ये गिनो पिछला हिसाब। ये कहना असलम 800 बोरियां लेकर आए थे। नहीं छोटे साईं, आप ध्यान से देखें, मेरे पास 1000 बोरियों का हिसाब लिखा हुआ है। ये देखें। लेकिन असलम यहाँ 800 बोरियों पर तुम्हारे साइन है। नहीं साईं, इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैं भूल जाऊं। मैंने खुद अपने हाथों से 1000 बोरियां गोदाम में रखवाई हैं। असलम साईं भूल गए होगे, हिसाब सामने खुला है, 800 बोरियों पे दस्तखत है तुम्हारे। तूने कोई घोटाला किया है मुख्तियार? खुदा दा खौफ कर असलम साईं, मैं गरीब ते क्यों इल्जाम लेंदा पई? और मैं खुद अपने हाथों से 1000 बोरियां गोदाम में रखवा के गया हूँ। नहीं रखवाई होगी, तुम्हारे दस्तखत कैसे आ गए यहाँ से? आसमान से गिरे या मैंने किए हैं? तूने कोई हेरा फेरी की होगी, मुझे तुझ पर शक है। तौबा असलम साईं, ऐसा इल्जाम तो मत लगाओ। बस अब ये फैसला बाबा करेंगे कि कौन वफादार है और किसने बेईमानी की। एक गाल याद रख,
फायदा इसमें हम दोनों का है। मुख्तार, मुझे राणा साहब से डर लगता है, अगर पकड़े गए तो। पैसा लेते हुए तुझे डर नहीं लगता? एक बात कान खोल के याद रख, नाम अगर मेरा आया ना तो बचेगा तू भी नहीं। अरे मुख्तार, तू मुझे धमका रहा है? तो धमकी नहीं, मैं सिर्फ तुझे याद करा रहा हूँ। अगर चाहूं तो सारा इल्जाम तुझ पे डाल सकता हूँ। तू ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि माल बेचने सिर्फ तू अकेला गया था। तो मुख्तार, ऐसा करने से अगर पकड़े गए तो? तू मुख्तार को कच्चा खिलाड़ी समझता है। चुपचाप 200 बोरी असलम के कांटे पे पहुंचा दे, और याद रख हर बोरी पे राणा साहब का नाम लिखा होना चाहिए। और ठीक है मुख्तार, कुछ करता हूं मैं। हाँ। सरकार, मैंने सारा हिसाब किताब मुख्तियार के पास ईमानदारी से जमा करवा दिया था। पिछले 35 सालों से आपकी जमीनों से मैं ही अनाज लाता रहा हूँ, कभी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। तो फिर नमक हराम कौन है? बड़े सरकार के जमाने से काम कर रहा हूँ सरकार, झूठ नहीं बोल रहा। सरकार, मैंने खुद 200 बोरियां देखी हैं असलम के कांटे पे, आपके नाम की। सरकार, ये झूठ बोल रहा है, भला 200 बोरियों का मैं क्या करूंगा सरकार? बाबा साहब ठीक कहते हैं, छोटी जात वालों को इज्जत रास नहीं आती। माफी राणा साहब, माफी। बेईमानी पर कोई माफी नहीं। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता राणा साहब। आपके बाबा के बाद आपको ये सब कुछ अपना माना है मैंने। मेरा यकीन करें राणा साहब, मुझे इन बोरियों का कुछ नहीं पता, ये मेरे कांटे पे कैसे आई। तुम पर इल्जाम साबित हो चुका है असलम। मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकता राणा साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। बड़े साईं, अब आप खुद देख ले, मालिक ने भी आपको दिखा दिया कि गद्दार कौन निकला है। किसी की वफादारी पे शक डालना किसी के दिल में बहुत बड़ा गुनाह होता है साईं। बाबा साहब के जमाने से काम ना कर रहे होते तो आज तुम्हें जिंदा नहीं जाने देता। चलो दफा हो यहां से। देखते क्या हो, निकालो उसको बाहर। मुख्तियार नाल पंगा गिदा विना बाहर कड़े को। तुमने मेरा सर आज फख्र से बुलंद कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम राणा जलाल के बेटे हो। जीते रहो। छोटा साई पढ़ा लिखा है ना, देखो कैसे असलम की चोरी भी पकड़ ली। नहीं 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 नहीं, ये खून का असर है। फैसले करने की और इंसान को परखने की हिस्स इसे अपने बाप और दादा से विरासत में मिली है। ये विरसा है इसका। कलसूम, आज मैं शुजा से बहुत खुश हूं। और सुनो, अब से तुम हर फैसले में मेरे साथ बैठा करोगे। तुम जानती हो कि इसने बाबा साहब की तरह किस तरह असलम के दिल की चोरी पकड़ी है। तुम्हें पता है कि इसने मुझे कितने बड़े नुकसान से बचाया। हाँ, सोचती होगी कि टेस्ट तो क्लियर करता नहीं। हाँ, ये टेस्ट क्लियर करे या ना करे, आज साबित हो गया कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। शुजा जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होगा, क्योंकि मैं इसके साथ हूं, इंशाल्लाह। इधर आओ, अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे हक ना कर सको। हाँ, जीते रहो। कल जिस तरीके से तुमने सही फैसला करके मुझे एक बड़े नुकसान से बचाया, साबित हो गया कि अब तुम
सही फैसले करने के काबिल हो गए हो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरे पास। एक नई गाड़ी तुम्हारे लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अब तुम्हें अपनी माँ से या मुझसे किसी किस्म की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जहां दिल करे जाओ, खूब घूमो। तुम पे अब कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू सो मच बाबा, आपने मुझ पर भरोसा किया। वेल डन, गुड लक। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ फैसले संभालो। आई एम श्योर यू डू वेल। बाबा अगर आप इजाजत दे तो आज से मैं खुद ड्राइव करके जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मेरा शेर बेटा। गो हैव फन। थैंक यू बाबा। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। मुख्तार, ये देखना बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी ना चलाता रहे। कल तक इसकी गाड़ी के कागज तैयार करा दो, और हाँ, गाड़ी इसके नाम पे ही कराना। ये क्या हरकत थी अभी? तुम मुझे क्लास में कॉल कर रहे थे? यार मैं बहुत बोर हो रहा था, क्लास से निकलने का बहाना चाहिए था, इसलिए कॉल करा। मैंने तुम्हें रोका भी था। अच्छा, काम डाउन। क्लास ही बंक करनी थी, इसमें कौन सी बिग डील है। तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है ये। तुम बहुत बोरिंग हो दुआ। इंसान लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, घूमता है, फिरता है, हंसता है, लाइफ को एंजॉय करता है यार। नहीं करना मुझे एंजॉय। और तुम क्यों चाहते हो कि मैं हंसू बोलूं? क्योंकि दुआ, हम दोस्त हैं। ये तुमसे किसने कहा? मैं राना जलाल की बेटी हूँ, मेरा कोई भी लड़का दोस्त नहीं हो सकता। तुम मेरे सिर्फ क्लास फेलो हो और बस। घुमा फिरा के मतलब तो वही निकला कि तुम मेरी फ्रेंड हो और क्लास फेलो भी नहीं। अच्छा, अब चले। अदील, अब तुम मेरा नंबर भूल जाओ, मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करूंगी। दुआ, तुम जरूर रिप्लाई करो। नहीं करूंगी। लग गई शर्त। क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राणा साहब पैसे नहीं देते क्या? ये बात नहीं है। मेरे बाबा के पास अगर किसी चीज के लिए इनकार नहीं है तो वो है पैसे, वरना उनकी इजाजत के बगैर कोई सांस भी नहीं ले सकता। अच्छा, इतने सख्त क्यों है भाई? समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अभी अपनी मामा से मिलाने नहीं जा सकता। लेकिन मेरा तुम्हारी मामा से मिलने का बहुत दिल करता है। देखो सना, मैं पहले खुद मामा को तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। तुमने अभी तक उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। मैंने फील किया है शुजा कि तुम सीरियस नहीं हो इस रिलेशन में। सना, तुम्हें क्या हो जाता है? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया हो? तो क्या हम इतने टाइम से सिर्फ फ्रेंड्स थे? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? तुम बार बार क्यों कन्फेस करवाती हो? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इस चीज से मैंने इनकार नहीं किया। मैंने महसूस किया है शुजा कि तुम अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे फ्यूचर प्लान्स मेरे पेरेंट्स जानते हैं। देखो सना, मुझे अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है और तुम भी तो पढ़ रही हो। जब सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स को ही तय करना है तो पहले तुम उन्हें मेरे बारे में बता दो, और नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे तभी मिलने आऊंगी जब तुम मुझे अपनी मामा से मिलवाओ। सना, मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं मानता, कोई रीजन तो जरूर होगा। मैंने बाबा को हमेशा से ऐसे ही देखा है, चेहरे पे इतनी सख्ती, लहजे में इतना रोक के कोई भी डर जाए। अच्छा, देख लेना, सारे डरते होंगे, मैं नहीं डरूंगा। पहले तो उनके सामने जाकर तो दिखाओ। हाँ जरूर, अब तो मेरी उनसे मिलने की चाहत और बढ़ गई। नहीं अभी, मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम मेरी रेफरेंस से उनके सामने जाओ।
बहुत डरपोक हो यार तुम। अच्छा ये बताओ, बचपन में वो तुमसे प्यार करते थे? मुझे याद नहीं बचपन में उनका कभी प्यार करना। मैं जब भी बीमार होती थी तो अम्मी के पास जाती थी। अब तो पक्का है उनके दिल की जगह कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। उन्होंने शुरू से एक फासला रखा है हमारे बीच में, और अब तो मुझे आदत सी हो गई। डोंट माइंड मी सेइंग, लेकिन पहली बार सुना है किसी के बाबा ऐसे भी होते हैं। मेरे बाबा तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुम मिलोगी ना, जान जाओगी। दुआ, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। और मामा के जाने के बाद मैं और बाबा और भी क्लोज हो गए। नहीं दुआ, तुम साइड मत हो। मैं जानता हूँ मेरी मामा जहां पर भी है बहुत खुश है। मैं और बाबा आज भी उन्हें याद करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो आज भी हमें सुन रही है। अक्सर जो लोग हकीकत से दूर होते हैं वो दिल के करीब होते हैं। दिल एग्जैक्टली। वैसे दुआ, इतनी सख्ती होने के बावजूद तुम यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रही हो? एज इन को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में लड़कों के बीच। मेरी मामा मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अदील, मैंने महसूस किया है कि जब दुख मिलता है तो उसकी तकलीफ से निकलने का कोई सबब भी बन जाता है। वैसे दुआ, तुम कितनी बड़ी बड़ी उलझी हुई बातें करती हो। मेरी बातें तुम्हें बोर करती हैं। तुम्हारी बातें मुझे बोर करती, हाँ बहुत बोर करती। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है दुआ। मैं वायदा करता हूँ आपका दिल नहीं टूटने दूंगा। कुलसुम, तुम अपनी बेटी की खबर रखो, एक पल में चूक हो सकती है। अरे सही बैठो, सलाह करो। अभी कहाँ, वहां तो रात को महफिल सजती है। जरा शशका करके जाएंगे तैयार श्यार होके। वाह छोटा सही, वाह नवी गाड़ी क्या मिल गई, पुराने यारा को तो भूल गई। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो सही, गाड़ी में के चक्कर तो दिला के लाओ। आजा यार मुख्तार, मैं थक गया हूँ। सही, कोई परेशानी है मुझको तो बताए। तुम नहीं समझोगे। छोटा सही, दिल का मामला है या छोरी से झगड़ा हुआ है? चलो ये बातों को छोड़ो सही, चलो मैं आपको सिगरेट पिलाता हूँ। मुख्तार, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। क्या बात है छोटे सही, एक तरफ तो आप मुझको दोस्त कहते हो, फिर तन्हा बैठने की बात कर रहे हैं। तन्हा बैठने से कुछ नहीं होता है। आओ साथ बैठ के दुख बांटते हैं, सिगरेट भी पिलाता हूँ आपको। आ जाओ, आओ सही आओ। दुआ को कॉल करूं? बिजी होगी फैमिली, टेक्स्ट करता हूं। मैं कॉल कर रहा हूं। नहीं अदील, बहुत रात हो गई है, मैं भी बात नहीं कर सकती।
देखा, तुमने रिप्लाई कर ही दिया। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे नींद नहीं आ रही। इसलिए दूसरों की नींद खराब कर रहे हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा मैसेज करना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब अच्छा लगता है। नहीं, जब उससे शादी नहीं करनी थी तो फिर नाम मिलने का दुख कैसा? यार मुख्तार, वो मेरे बहुत क्लोज थी, रोज मिलता था मैं उससे। सही, आपको उससे मोहब्बत नहीं, आदत थी उसकी। अरे जो लड़कियां शादी की शर्त रखती है ना, बाद में बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। और सही जानता हूं, आप बड़े साहब और बेगम साहबा को भी कुछ नहीं बता सकोगे, उनसे क्या कहोगे? कुछ नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, भले मुझे सना मिले या ना मिले। सही, दिल को ना जलाना। मैं वायदा करता हूं आपका दिल नहीं टूटने दूंगा। अरे वो एक लड़की तो थी। नहीं है मुझे परवाह, धमकी ऐसे देके गई है जैसे मर जाऊंगा मैं उसके बगैर। छोटे साईं, एक बड़ा मस्त प्लान है मेरे पास। मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां जाके आप सब भूल जाओगे। शुजा कहाँ है? वो तो आज सुबह सवेरे चला गया था, नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, कॉलेज गया होगा। हाँ शायद। अब उसके पास गाड़ी है तो वो बता कर नहीं जाता। कलसूम बीबी लड़का जात है, पाबंदियां रास नहीं आती, बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। झूठ मूठ की बेदयानी दिखानी पड़ती है। पर मैं तो फिर भी कहूंगी कि आप उस पर जरा नजर रखा कर। वो मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और जवानी में गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हुई होंगी, पर बाबा साहब ने मुझे हमेशा माफ किया है और नतीजा तुम्हारे सामने हो। आपके दौर की और बात थी उस जमाने में। यही तो तुम्हारी भूल है। जमाने के असूल मर्द के लिए तब भी वही थे और आज भी वही हैं। मेरे जहन में भी वसवसे ने सर तो उठाया था, लेकिन उस दिन के फैसले के बाद मुझे मुकम्मल यकीन हो चुका है कि शुजा एक ज़हीन लड़का है।
कलसूम, तुम अपनी बेटी की खबर रखो। इन दोनों बच्चों की तरह हम दोनों की जिम्मेदारियां भी फर्क हैं कलसूम। बेटी का मामला है कलसूम बीबी, एक पल में चूक हो सकती है, अपनी नजर खुली रखो। कहीं ऐसा ना हो कि सीरत की तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से दुआ को सजा भुगतनी पड़े। मेरा मतलब समझ रही हो ना? जी राणा साहब। यार वैसे एक बात कहूँ, माइंड ना करना, तुम्हारे बालों का कलर तुम पे सूट नहीं कर रहा, बहुत डल है। क्या वाकई अच्छा नहीं लग रहा? पिछली बार तुमने तारीफ करी थी, इसीलिए तो मैंने यही कलर करवाया है। वाकई पिछली बार भी यही थे? यार अदील बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, इसने मेरी तारीफ कर दी, इसका मतलब मैं कमाल की लग रही हूँ। कॉलेज की सारी लड़कियां से बात करने के लिए तरसती हैं, और अगर ये खुद तारीफ कर दे तो बस। अच्छा अदिल, ये देखो मेरा नेल पेंट कैसा लग रहा है। वाह, रेड, बहुत सूट कर रहा है तुम पे। तुम्हारे हाथ की तो सॉफ्ट है। दुआ, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हो? किसी मौके? शायद नाराज होकर जा रही है, तुमने इसकी तारीफ नहीं करी ना। दुआ की तारीफ तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी लड़के से अपनी तारीफ करवाने का। शौक हो ना दुआ, तुम सबसे प्यारी हो। सच्ची दुआ, अदिल सच कह रहा है। वैसे दुआ है तो बहुत प्यारी है ना? वो तो है, सबसे प्यारी। सही, एक बार चल कर तो देखो। बार बार जाने का दिल ना करे तो मेरा नाम बदल दे। अरे वहां तो हर उम्र के बंदे का दिल बहल जाता है जाके। तुम्हें क्या लगता है मुख्तार, वहां जाकर मुझे सना की याद नहीं आएगी? ये छोटे साईं, सना तो एक मामूली लड़की थी। मैं तो कहता हूँ आप वहां जाके सारे गम भूल जाएंगे। अरे यार ये तो बताओ उस जगह का नाम क्या है? ना सही ना, अभी नाम नहीं बताऊंगा, खुद चल कर देखना। क्या छोटा साईं, आपने तो दिल तोड़ दिया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? राणा जलाल का बेटा और इतना सा फैसला करने में इतना टाइम। चलो चलते हैं। अरे साईं बैठो, हौसला करो, अभी कहाँ। वहां तो रात को महफिल सजती है, जरा शशका करके जाएंगे तैयार श्यार होके।